Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 4, NDFA of Theory of Automata. So topic to be covered are Medley and Morey machine, NDFA, equivalence of NDFA and DFA. So at the very beginning सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, ये मॉर्ले मशीन क्या है और ये मोरे मशीन क्या है. सो द ऑटोमेटा दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार ओनली लिमिटेड आउटपुट कैपेसिटी. अभी तक जो हम लोग ऑटोमेटा की बात कर रहे थे उसकी लिमिटिंग कैपेसिटी होती थी, उसमें कुछ आउटपुट नहीं होता था. सो ये मोरे और मेडले मशीन है वो आउटपुट को स्टोर करके रखने के काम आती है. सो हियर वी वांट टू इंट्रोड्यूस टू क्लासिक मॉडल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट हैव एडिशनल आउटपुट कैपेसिटी, जिनके पास एक आउटपुट कैपेसिटी होती है. वी विल कंसीडर मशीन दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट स्ट्रिंग इनटू आउटपुट स्ट्रिंग. These machines are basically DFAs except that we associate an output symbol with each state. अब हम हर एक स्टेट के साथ एक आउटपुट सिंबल को भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो मोरे एंड मेडले मशीन. सो द फर्स्ट मॉडल इन्वेंटेड बाय मेडले 1955 is called Medley machine. It associate an output letter with ईच ट्रांजेक्शन. जैसे हमने पहले बोला हर एक ट्रांजेक्शन के साथ एक आउटपुट दिया जाएगा. लाइक ए मैंने इनपुट डाला है तो उस पे साथ के साथ मुझे क्या आउटपुट आएगी हर एक स्टेट पे होता है. सो हेयर इज अ प्रॉब्लम Q0 FT एंड Q1 01. सो T आउटपुट T at least 2 has input digit are same. आउटपुट्स होंगी और कुछ इनपुट डिजिट्स हैं. सो ओनली कैन सी दैट मेडले इम्प्लीमेंटेशन नीड्स 3 स्टेट्स while मोरे implementation needs 2 more almost duplicate states just in order to output value T. They are filled in green like this. देखिए अभी मेडले मशीन बनाया है. लाइक Q नोट पे हम लोग 0 डाल रहे हैं तो T हमारे पास आउटपुट रहेगी, इस पे 0 डाल रहे हैं. सो दिस इज अवर मेडले मशीन. सो वन मोर प्रॉब्लम. Q नोट है जिसमें T और F है, Q1 है वो A B C. सो आउटपुट T द लास्ट 3 इनपुट सिंबल्स वर इधर A B C और C A B. सो we can see that Medley implementation needs only 5 states while more implementation needs 2 more duplicate states just in order to output value T. They filled in green. So expressiveness of DFA. So DFA are a type of program contain concept of imperative language, sentences, branches and loop, can implement a newspaper, vendor machine or even control a characteristics in a video game, can implement pattern matching, find all text containing, can only implement program that require constant amount of memory. देखिए हम लोग DFA की बात करते हैं तो DFA में बेसिकली इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है. हम इसमें मशीन बना सकते हैं. सो इसमें कांस्टेंट अमाउंट तक की मेमोरी होती है क्योंकि इसमें कोई मेमोरी स्टोरेज नहीं लगाया जाता. अनदर एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास S जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, इस पे B डाल रहे हैं तो S पे ही रहेंगे, A डाले तो Q पे आ गए, अगेन Q पे A डाला तो हम लोग फाइनल स्टेट R पे पहुंच सकते हैं. विच इज़ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय A. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस मशीन में कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेड है. सो देखिए हम पढ़ के देखते हैं A. हम इसको कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की और देखते हैं क्या किस टाइप की लैंग्वेज होगी. देखिए A इनपुट जा रहा है, अगेन A इनपुट जा रहा है, अगेन A देन B. यहाँ से हम लोग B भी इनपुट करा सकते हैं. सो अब हम इसमें लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो किस लैंग्वेज पे ये बेसिकली कंटेन करता है. सो ये हमारे पास जब भी हम इसको बनाएंगे तो इसकी जो लैंग्वेज होगी उसका लास्ट सेकंड कैरेक्टर जो होगा वो A रहेगा.
फाइन, अब मैं इसमें एक इनपुट कराती हूँ ए बी ए देन क्या होगा उसमें ए देन बी देन ए, so that can be recognized by this particular finite automata. Here is another machine, so you can find out the language that can recognized by this B machine. So नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो देखिए अब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं. अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा रहता था. डिटर्मिनिस्टिक मीन्स सर्टेनिटी. इट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट पे एक इनपुट के साथ एक ही स्टेट मोशन होता था. लाइक एस के ऊपर हम लोग बी इनपुट कराते हैं तो हम लोग एक ही स्टेट पे मूव कर पाते हैं, इधर Q1 Q2 व्हाटएवर. फाइन, बट हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करते हैं. इट मीन्स अनसर्टेनिटी है. इट मीन्स एस के ऊपर अब एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए मोर देन वन मोशन हो सकती है. हियर देखिए एस के ऊपर ए डालने पे हम लोग क्यू पे भी जा रहे हैं, एस के ऊपर ए डालने पे हम लोग एस पे भी रहते हैं. सो व्हाई दिस ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक? क्यों ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों है? बिकॉज इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि एक इनपुट डालने पे वो कहाँ मूव करेगा. फाइन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा. ये ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है. सो हमें इसको रीड करके देखना है कि लास्ट में फाइनल स्टेट पे पहुंचे तो किस टाइप की आउटपुट रहती है. सो हमने एस से स्टार्टिंग की तो हम लोग इनिशियली ए भी डाल सकते हैं और बी भी डाल सकते हैं. फाइन, हम उसके बाद ए डालेंगे, उसके बाद क्या आएंगे हमारे पास, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है. तो इसमें एक सबस्ट्रिंग कंटेन करेगा. फाइन, ए जो हमेशा रहेगा और इधर क्या रहेगा, बी रहेगा. सो देखिए यहाँ पे फाइनल स्टेप पे पहुंचते हैं तो किस टाइप से रीड करते हैं हम इसको. हम इनिशियली ए भी डाल सकते हैं, बी भी डाल सकते हैं, फिर बी आएगा और देन ए या बी कुछ भी आ सकता है. सो ए और बी की सारी सबस्ट्रिंग इससे बनाई जा सकती हैं. So non-deterministic finite automata for every state Q in S, every character alpha in sigma, only one of the following will happen. No transition, इसमें हमारे पास null transition भी अलाउड होती है और सेकेंडली इसमें मोर देन वन ट्रांजेक्शन भी अलाउड होती है. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया NDFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. एक पर्टिकुलर स्टेट से हम लोग नल भी डालते हैं तब भी स्टेट मोशन अकर होता है और एक स्टेट पे हम लोग का है ए डालने पे शायद वो एक अनदर क्यू पे भी जा सकता है, शायद ए डालने पे वो पी पे भी जा सकता है. यार क्यू के ऊपर अल्फा डाल के दिखाया तो क्यू डैश पे जा रहा है, क्यू के ऊपर अल्फा डाल के दिखाया तो वो पी पे भी जा सकता है. सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो फॉर्मली इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद 5 टपल्स. हम इसको 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं. कौन कौन से 5 टपल रहेंगे? Q रिप्रेजेंट अवर सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा रिप्रेजेंट अवर इनपुट सिंबल्स, S रिप्रेजेंट माई स्टार्ट स्टेट एंड F रिप्रेजेंट फाइनल स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट और फेवरेबल स्टेट्स. नाउ द डिफरेंस अकर्स इन डेल्टा. जो डिफरेंस आता है वो डेल्टा में आता है. डेल्टा में क्या डिफरेंस है? हम जब NDFA से कंपेयर कर हम लोग DFA से इसको कंपेयर करते हैं तो बेसिकली DFA में क्या होता था, जो डेल्टा है इट्स अ मैपिंग बिटवीन Q क्रॉस सिग्मा गोज टू Q. अब बेसिकली क्या होता था, उसमें एक स्टेट के ऊपर एक इनपुट सिंबल के लिए एक जगह मोशन होता था. बट यहाँ क्या होता है, हम मोर देन वन स्टेट पे मोशन हो सकता है. सो यहाँ पे जो सिग्मा, सो इसमें जो डेल्टा में जो ट्रांजिशन में डिफरेंस आया दैट इज इट इज अ मैपिंग बिटवीन Q क्रॉस sigma union E and basically null symbol goes to 2 raised to the power Q. वो हमारे पास जो स्टेट है 2 raised to the power Q स्टेट पे जा सकता है. So the empty word, so delta and delta represent the same transition. So what else occur in NFA? NFA में और क्या होता है, Q पे नल डालने पे भी मोशन होता है as we have already discussed. If the next word in Q is A B B
and apply this transaction what the word process in Q. So वहाँ पे हमें particular surety नहीं हो पाती है. So given a non-deterministic finite automata, let W is equal to जो word है that is equal to W1, W2 up to Wn. M accept W कब accept करेगा? जब वो final state पे पहुंच जाएगा. So similarly is written here. देखिए वो W को कब एक्सेप्ट करेगा? जब N जो है फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है. Some example. Here is an example. Language accepted by this automata is set of all string containing either the substring AA और BB. So इससे जो भी हमारे पास substring ये जो ऑटोमेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी लैंग्वेज को that contain a substring of AA and BB. देखिए अब देखिए मैं इसमें डालना चाहती हूँ AAB. तो इज इट पॉसिबल? यस, मैंने ए डाला, ए बी ए या कंटेन करेगा ए या फिर वो करेगा वो बी कंटेन करेगा. अनदर एग्जांपल, व्हाई द ऑटोमेटा इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. ये ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों है? सबसे पहला हर एक स्टेट के लिए मोशन नहीं है. एस पे हम लोग बी डाल रहे हैं तो क्यू स्टेट पे जा रहा है. व्हाट अबाउट ए? एस पे ए डाल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? वो कहीं भी मोशन नहीं हो रहा. बट जो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक होता है उसमें तो हर एक इनपुट के लिए मोशन होता है. सो इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. नेक्स्ट है व्हाट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा. ये ऑटोमेटा किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है एक ऐसी लैंग्वेज को दैट स्टार्ट्स विद डबल बी, like double B B A A. Yes, it is possible. B B A A and with final state B B A B. Yes, B B A B. Fine. Now move to our next slide. Why we study non-deterministic computation? देखिए अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पढ़ते क्यों हैं? सर्टेनिटी नहीं है. जब हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था तो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक की रिक्वायरमेंट क्या रही? सो देखिए इसका रीजन ये रहता है कि इट इज यूज्ड इन लॉजिक डिजाइनिंग. जब हम लॉजिक सर्किट को डिजाइन करते हैं हमारे पास श्योरिटी नहीं होती है कि कितनी वोल्टेज डालने पे कहाँ मोशन होगा, किस टाइप का मोशन होगा. सो उस केस में हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक बहुत रिक्वायर्ड होता है. सो now move to this particular slide. Make it easier to prove the properties about automata. In particular, make it easier to prove certain property. If A is regular, then A raised to power R is also regular. It also makes it possible to understand boundaries of computation, NP and NP. Now oracle in NFA. So the oracle explanation of NFA gives a choice between possible transaction. There is a device called oracle that always chooses the transition which leads to a favorable states. So NFA versus DFA. Yes, हम लोग DFA को NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक NFA को DFA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. So जब हम लोग DFA, हर एक DFA तो ऑटोमेटिकली एक NFA होता ही है. So every DFA can be seen as NFA, but not every NFA can be seen as DFA. देखिए हर एक DFA जो है हमारे पास NFA होगा, but हर एक NFA जो है हमारे पास DFA नहीं हो सकता क्योंकि NFA में हमारे पास नल मूव भी होगा. NFA में हमारे पास एक इनपुट पे मोर देन वन ट्रांजेक्शन भी हो सकती है. So it means that there is a NFA can be constructed that accept a language L for which no DFA can constructed that accept L. For example, there is a NDFA that accepts same language accepted by the following NFA. Here SBB के यहाँ पे हम लोगों ने एक DFA बनाया है. इस सेम DFA के लिए हम लोग NDFA सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक NDFA है, हम सेम लैंग्वेज के लिए एक DFA बना सकते हैं. सो here it turns out that for every DFA or NDFA can be constructed such that both accept the same language. NFA versus DFA.
For every state Q in S, every character alpha in sigma, one and only one transaction of the following occur, as we have already discussed. Here is the difference between NFA and DFA. All deterministic automata are non-deterministic, or deterministic are non-deterministic. Yes. Now equivalence of NDFA and DFA. एक हमारे पास NDFA है, हम उससे DFA बना सकते हैं. So how to do this? We would like for every transaction in NFA, their transaction is equivalent to DFA, as we have already discussed. So remove the non-determination. नॉन-डिटर्मिनेशन को रिमूव करके हम लोग उसका DFA बना देंगे. देखिए हमारे पास क्या है, Q के ऊपर अल्फा डालने पे वो Q1 पे भी मूव कर रहा है, Q के ऊपर अल्फा डालने पे वो Q2 पे भी मूव कर रहा है, Q के ऊपर अल्फा डालने पे वो Qn पे भी मूव कर रहा है. अब हम इन सारी स्टेट्स की एक स्टेट बना देते हैं और हम लोग दिखाते हैं Q के ऊपर अल्फा डालने पे वो Q1 Q2 इन सारी स्टेट से जो हम एक स्टेट बना रहे हैं उन पे मूव कर रहा है, तो हम उससे NFA से DFA बना सकते हैं. दिस इज अ सेट, एक सेट बना लिया हमने उन सारी स्टेट्स का. द स्टेट एंड NDFA विल बी एलिमेंट ऑफ 2 raised to power Q. Here if the original NFA is here, उसका DFA बना दिया, एक पर्टिकुलर इनपुट पे एक पर्टिकुलर मोशन दिखा दिया. Let S be a state formed by Q1 Q2 Qn. We denote delta S alpha as the set of all state data reachable from states of S by reading alpha. देखिए हमने क्या किया, S हमारे पास सपोज की स्टार्टिंग स्टेट है, S के ऊपर अल्फा डालने पे हम लोग Q1 पे भी पहुंच रहे हैं, Q2 पे भी पहुंच रहे हैं, Q3 पे भी पहुंच रहे हैं. तो हमने अल्फा डालने पे किन किन स्टेट पे पहुंच रहे हैं उन सारी स्टेट्स की हमने एक स्टेट बना दी. सो इलिमिनेट नल ट्रांजेक्शन. नल ट्रांजेक्शन हमारे पास DFA में अलाउड नहीं होता है, तो नल मूव को रिमूव कर देते हैं. सो हेयर अल्फा देन ई जो था उसको रिमूव करके यूनियन कर दिया. सो हैंडलिंग अनडिटर्मिनिस्टिक ट्रांजेक्शन, जो अनडिटर्मिनिस्टिक ट्रांजेक्शन है उसको हैंडल करेंगे. लाइक QI के ऊपर A डालने पे QJ पे जा रहा है, QI के ऊपर B डालने पे कहीं मोशन नहीं है, तो हम एक डमी स्टेट को ऐड कर देते हैं. नाउ नॉन डिटर्मिनिस्टिक में जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, और वो फाइनल स्टेट किन किन नई स्टेट्स में आ रही है, सारी की सारी हमारे पास फाइनल स्टेट बनाती हैं. So here proof here is our NFA. हमने उसको DFA में जो हमने अभी अभी कवर किया है कंस्ट्रक्ट करके चलते हैं. नाउ कहाँ पे हमारे पास नल मूव थे. वी वांट NFA. सो here is a मोशन. कैसे कैसे मोशन है वो दिखा दिए. हमने सबके मिला के एक नई स्टेट बना दी. नाउ द अनदर डायरेक्शन इज वेरी सिंपल. सो नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एट द वेरी बिगिनिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट NFA accepting 0 1 1 0 and use it to find the DFA accepting the same. Next is write down the differences between DFA and NFA. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.